जय हिंद बच्चों, विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक एक्सरसाइज 9.1 लास्ट सवाल ये है 16 और इस सवाल को लेकर मैं आया हूं। इसके पहले भी मैंने सारे सवाल को डाला हूं अलग अलग वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर आइए, उन सवालों को देखिए। और चलिए यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ। 16 नंबर का सवाल, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। बहुत ही लाजवाब सवाल है और ये सवाल इतना लाजवाब है कि ये परीक्षा में बार बार आता भी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक मीनार, एक टॉवर की कल्पना हम करते हैं। देखिए ये टॉवर है, थोड़ा सा सीधी लाइन बना लेता हूं। ये टावर है और इस पर इसके मीनार के आधार माने बेस ये है, ये हमारा बेस है, से एक सरल रेखा। तो सरल रेखा कल्पना कर लीजिए, मतलब सीधी रेखा में दो बिंदु बोला जा रहा है। मान लीजिए ये दोनों बिंदु हैं, ये दोनों बिंदु है। कल्पना कीजिए ए बी सी और डी, यही दो बिंदु है और ये बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। कल्पना कीजिए, देखिए यहां से एक जो कोण बन रहा है, मान लीजिए ये है हमारा सी और यहां से फिर अगला, तो ये अगर थीटा एंगल है तो पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस थीटा। अगर किसी का थीटा अगर ले रहे हैं तो इसका 90 माइनस थीटा पूरक कोण होगा। अगर 30 का पूरक कोण निकालना हो मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल, तो 90 माइनस 30 अर्थात कितना होगा 60 डिग्री। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम जब भी पूरक कोण की चर्चा करते हैं तो जितना एंगल लेते हैं उसे 90 में माइनस करते हैं तो दूसरा पूरक कोण निकल जाता है। थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा, 30 का पूरक कोण 90 माइनस 30 अर्थात 60 डिग्री। तो मैं मान लेता हूं कोई एंगल क्लियरिफाइड नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि h अर्थात मीनार की ऊंचाई कितनी है और ये साबित भी करना है कि 6 मीटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है सबसे पहले मान लेते हैं, माना कोण ए डी बी इज इक्वल टू थीटा, इसीलिए कोण ए सी बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन कहा था कि पूरक कोण है तो मैं एक को थीटा मानता हूं, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो अब चलिए यहां पे मैं देख लेता हूं कि सबसे पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी गई है कितनी 4 मीटर और फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है दी गई है 9 मीटर। बहुत लाजवाब सवाल। इसमें 4 मीटर दी गई है, इस बिंदु BC 4 मीटर और फिर BD 9 मीटर दी गई है। तो चलते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल में मैं चलता हूं। यहां पे कितना है 90 डिग्री अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल ये हुआ। तो ये 90 डिग्री है तो मैं यहां लिखूंगा नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल कितना ABC। इंग्लिश में ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं ले सकता हूं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा P अपॉन B अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन BC अर्थात AB मीन्स H अपॉन BC। कितना BC हमारे पास दी गई है 4 मीटर, इसीलिए कितना हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 4 मीटर, इसीलिए हम कह सकते हैं H इक्वल टू cot 4 cot थीटा मीटर, पहला इक्वेशन। अगेन इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब चलते हैं कितना ABD में, ABD में देख लीजिए कितना है। यहां भी हम लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P अपॉन B।
तो P कितना है, AB अपॉन BD अर्थात H अपॉन 9 मीटर। यहां मैं कह सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू H अपॉन 9 मीटर, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए क्या हो जाएगा H इक्वल टू 9 tan थीटा मीटर। समीकरण इसको सेकंड मान लेते हैं, यह समीकरण सेकंड हो गया। अब हमें चाहिए क्या, H चाहिए, अर्थात हाइट कितनी है मीनार की वो निकालना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो H इंटू एच हो जाएगा, H इंटू एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर कॉट थीटा इंटू इधर हो जाएगा 9 मीटर टेन थीटा। और हम एक चीज जानते हैं बेटा कि 4 9 जा 36 मीटर स्क्वायर इंटू कॉट थीटा इंटू 10 का क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट कॉट कैंसिल हो गया, अर्थात कितना आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर, 36 मीटर स्क्वायर, इसे नोट करो 36 मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब हमें क्या हो गया, इसीलिए एच स्क्वायर इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर, इसीलिए क्या लिखेंगे एच इक्वल टू रूट अंडर 36 मीटर स्क्वायर, अर्थात रूट अंडर 6 मीटर इंटू 6 मीटर, और रूट से हम इसे बाहर निकालेंगे तो 6 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि मेरी ऊंचाई जो टावर की थी वो सत्य है, साबित हो गई। इसीलिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। हाइट एंड डिस्टेंस का जो 9.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, थोड़ा समय लगा, डीपी की भी छुट्टी थी इसीलिए देर लगा, लेकिन मैं इसके बाद केमिस्ट्री भी शुरू करने वाला हूं और आपके साथ इसके बाद जो चैप्टर सरफेस एरिया और वॉल्यूम, शंकु घनाभ घन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे देखना मत भूलिएगा। अगर हमारे साथ पहली बार हैं इसे नोट कर लीजिए, और पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं इसके बाद बहुत ही जबरदस्त चैप्टर आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। जय हिंद बच्चों, जय भारत।